तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसका बेसिक क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे ये ट्रेड करता है, कैसे इसमें ट्रेड किया जाता है, कैसे कंपनी के शेयर को बाई किया जाता है, आइए बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आप समझ सकते हैं, इसमें बायर होता है, सेलर होता है। अगर बायर है और सेलर हैं तभी स्टॉक मार्केट चल रहा है, नहीं तो क्या होगा, ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के बिहाफ पे। जैसे आप समझिए, अगर एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती, दोनों हाथ से ही ताली बजेगी। तो अगर बायर चाहता है बाई करना तो सेलर तभी सेल कर पाएगा। आप एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बायर के लिए सेलर एक सर्चर होता है और सेलर के लिए बायर एक सर्चर होता है। ये दोनों सेम एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अगर एक दूसरा नहीं चाह रहा है तो फिर काम हो ही नहीं सकता। जैसे आप यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है कि बायर, स्टॉक मार्केट और सेलर। अगर बायर बाई करना चाहता है तो एक बीच में आता है स्टॉक मार्केट। अब ये क्या होता है, और एक होता है सेलर। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के जरिए ही सेलर सेल करेगा और बायर बाई करेगा। स्टॉक मार्केट ये होता है कि इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जब इसमें लिस्टेड होती हैं, इसी के जरिए एक सेलर सेल करता है, एक बायर बाई करता है। सेम चीज़ यहाँ पे दोहराया गया है। अगर सेलर सेल करना चाहता है और बायर बाई करना चाहता है तो बीच में एक पड़ता है स्टॉक मार्केट। अगर इसमें कंपनी कोई लिस्ट नहीं है, मान के चलिए कोई कंपनी लिस्टेड है ए, बी और सी। अगर ए का कोई चीज़ कोई ख़रीदना चाहता है, मान लीजिए ए का एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर लिस्टेड है और अगर लिस्टेड है, बायर बाई नहीं कर पाता, मान चलिए अगर जैसे लिस्टेड है तो अगर बायर बाई नहीं कर पाता तो उसके लिए भी सल्यूशन है। वो कैसे बाई होगा, उसके लिए ब्रोकर होता है, एनएससी होती है उसके लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या मैंने बोला कि अगर सेलर सेल करना चाहता है, बायर बाई करना चाहता है, तो उसके बीच में एक इंटरमीडियरी पड़ता है, वो स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज में क्या, जैसे मैंने बोला कि अभी देखो इसमें एनएससी होती है, बीएससी होती है और बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी मतलब होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसी एक्सचेंज होती हैं, इनके जरिए एक सेलर सेल करता है, एक सेलर सेल करेगा इनको, ये सेल करेंगे इनको। अब जैसे एग्जांपल समझिए आप, एक यहाँ पे मान चलिए एक कंपनी है, कंपनी है ए कंपनी है। ए कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उस कंपनी का आईपीओ कैसे आएगा, या उस कंपनी का शेयर आप कैसे खरीद सकते हैं। तो आइए सिंपल समझते हैं। उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आप दो तरीके से उस कंपनी का शेयर बाई कर सकते हैं। जैसे आप समझिए दो तरीके से, कैसे, जो स्टॉक मार्केट होता है जो, वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट वो होता है कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, कंपनी अपना शेयर किसी को सेल करना चाहती है, तो वो अगर सेल करना चाहती है तो डायरेक्ट पब्लिक को भी सेल कर सकती है। उसके लिए एक बीच में आता है, एक नाम होता है उसका आईपीओ, उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके जरिए कंपनी अपना खुद का, जैसे उसका जो आईपीओ, उसका जो शेयर मार्केट में जब लिस्टेड हुई है तो खुद का शेयर वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है डायरेक्टली। उसमें किसी तरीके का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि सेकेंडरी मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि एनएससी जैसी, बीएससी, ये सब इन्वॉल्व होती है। एनएससी बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत सारी एक्सचेंज हैं। तो इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। इनके जरिए ही
आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या होगा, पब्लिक को डायरेक्ट ऑफर होगा, कुछ इसमें क्वांटिटी ऑफर होती है, ना कि एक दो शेयर। इसमें पूरा पूरा बल्क में आपको ऑफर किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप एक एक क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं एनएससी बीएससी के जरिए। अब जैसे आप मान चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे सेलर और बायर, ठीक है। सेलर क्या होगा कि सेलर एक कंपनी होगी जब आप प्राइमरी मार्केट से खरीदेंगे, सेलर एक कंपनी होगी, और बायर एक पब्लिक होगा। पब्लिक बोले तो एबीसी कोई हो सकता है, ठीक है। तो सेलर एक कंपनी है, उसने क्या किया, अपना आईपीओ निकाला, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और वो अपना कुछ ट्रेड, कुछ अपना स्टॉक शेयर करना चाहती है। तो जैसे अगर वो सेल करना चाहती है तो वो एक या दो या तीन ऐसे ऐसे कर कर शेयर नहीं करेगी, वो कुछ बल्क में जैसे 15 शेयर एक बार में देगी। वो करीब होगा 13,000 14,000 ऐसे कर कर कुछ होगा। तो ये होता है, ये डायरेक्ट सेल करेगी तो इतने में आप बल्क क्वांटिटी खरीदेंगे। ये होता है ऑफर के जरिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट, डायरेक्ट कंपनी टू पब्लिक, डायरेक्ट कंपनी टू पब्लिक सेल कर सकती है, इसमें बल्क में होगा। जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें क्या होगा, एक दो शेयर भी आप खरीद सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी के जरिए आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए एक गोल्डन रूल होता है, मतलब गोल्डन रूल क्या है, एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली कोई भी डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं बाई किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, या ब्रोकर होंगे, जो भी होगा। ब्रोकर होते हैं बहुत सारे, जैसे ब्रोकर में बहुत सारी अभी कंपनियां भी आ गई ब्रोकर में, देखो जैसे ग्रो है, एंजल है, और बहुत सारी हैं, दो तीन, जैसे अभी ग्रो हो गया, एंजल हो गया, और काफ़ी सारी भी हैं इसमें आती हैं। तो उनके ज़रिए आप बाई कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप समझिए क्या लिखा हुआ है, सेलर। अगर जैसे आप एक सेलर हैं, आपके पास शेयर है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए एक कंपनी लेते हैं हम, टाटा मोटर, ठीक है। टाटा मोटर के हमारे पास मान चलिए 10 शेयर हैं, 10 शेयर हैं। अगर हम 10 शेयर टाटा मोटर के सेल करना चाहते हैं तो हम ब्रोकर को बेचेंगे, ब्रोकर एनएससी को देगा, एनएससी से बिकेगा, एनएससी बीएससी से, वहाँ से वो सेल होगा। तो उसके ज़रिए जो भी शेयर वहाँ प्राइस होगा उस हिसाब से बिकेगा। फिर ब्रोकर अपना कुछ चार्ज रखेगा, कुछ % का। उसके बाद उसमें से आपको फिर एक बायर होगा, अगर आप बेच रहे हैं तो दूसरे खरीदार भी है उधर, तो वो बायर बाई करेगा। तो ऐसे ये चलता है। तो ये तो रहा एक छोटा सा वीडियो। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो, कहाँ से कैसे क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका एक PDF बनाकर अपलोड कर देंगे, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बाकी ये रहा छोटा सा। तो आइए हम अगले पार्ट में मिलते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो उसके बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।